बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो ला रहे हैं ये ना ही इल्म जाफ़र की है, ना ही इल्म नजूम की है, ना कि आफाशनासी की है और ना ही इल्म रमल की है, ना ही तावीज़ात की है, ना पढ़ाइयों की है। अक्सर दोस्त अहबाब मुझे कहते हैं कि जी सदक़ात के बारे में बताइए, सदक़ात कैसे दी जाए रूहानी तरीके से। और अक्सर हम आमिलों से, बाबों से, पीरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सदका दो, हमें पैसे दो, हम सदका देते हैं, या तुम ये गोश्त बड़ा लाओ, इसको ऐसे 7 बार घुमाओ, वीराने में फेंक दो। या फिर अक्सर आप लोगों ने देखा हुआ नहरों के किनारे पे बैठे सदके गोश्त बेच रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सदका देना गुनाह है या गलत है, सदका देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सदका दो बलाओं को टालता है। और इल्म की नौयत से देखा जाए तो लोगों को मालूम ही नहीं सही तरह से सदका किस तरह दिया जाए, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो तैयार की है सदक़े के बारे में। और इसमें बताया जाएगा कि सदका किस तरह देनी है। ये वीडियो में सदक़े का जो तरीका बयां किया गया है ये इज्तिमाई तौर पे है, इनफरादी तौर पे नहीं, यानी इसे हर कोई ख़ास व आम इस्तेमाल कर सकता है। तो दूसरी वीडियो में बनाऊंगा इनफरादी तौर पे ये कि हर इंसान को कौन कौन सा सदका देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में जो डायग्राम बनाया गया है इसको समझाया जाएगा कि सदका किस तरह दिया। सबसे पहले तो ये हमने राइट साइड पे लिखा हुआ है अनासर, ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ आतशी, बादी, आबी, खाकी, ठीक है। ये 4 अनासर ऐसे अनासर हैं जो हमारी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हमारी इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे कोई कपड़ा आप पहनते हैं या लकड़ी का कुछ सामान है, घर का फर्नीचर, घर की कोई भी चीज़ें, औरतों का सामान, मर्दों का सामान, बच्चों का, बूढ़ों का, जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर ही बनती है। और इनकी हरारत में कमी बेशी हो सकती है, इनकी मिकदार में कमी बेशी हो सकती है, जिसकी वजह वो चीज़ बनती है, ठीक है। और अब हमने देखना है कि आग के साथ कौन सी चीज़ रिलेटेड है, और बादी हवा के साथ कौन सी, आबी के साथ कौन सी, और खाकी के साथ कौन सी। ये आतशी जो है आग के साथ ये वाली चीज़ें रिलेटेड हैं। जैसे आग के साथ जिन्नात खबीसा का तल्लक है, ठीक है। और ये मखलूक़ात हैं, 4 मखलूक़ात हैं जिन्नात खबीसा। जैसे अमूमन हम बैतुल खुला जाते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खबूसी वल खबाइस, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे मलाइका है, तीसरे नंबर जिन्नात खन्नास है, जिसके बारे में सूरत पढ़ते कुल अऊज़ु बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है। और चौथे नंबर पर इंसान है। ये 4 ही मखलूक हैं। अब हम पहले आते हैं आतशी। आतशी के साथ जनाब अली ये जिन्नात खबीसा का तल्लक है, ठीक है। और इसके असरात होते हैं इंतकामी। और समझाने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, ये जो चीज़ है, ठीक है। हर इंसान के अंदर जो कैफियत नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो कैफियत हो रही होती है उसको जायज़ा लेंगे, यानी कि अपने रूहानी मर्ज़ की तशख़ीस करेंगे, कैफियत को देखेंगे क्या है। अगर किसी शख्स के अंदर गुस्सा है या लड़ाइयाँ करता है, फसाद करता है, झगड़ा करता है, तो उसके ऊपर जिन्नात खबीसा के असरात हैं, ठीक है। और जिन्नात खबीसा के असरात का मतलब होता है इंतकाम। या तो जिन्नात खबीसा आपकी कोताहियों, आपकी ऐसे गलत हरकतों की वजह से आप नाज़िल हो जाते हैं इंतकामी सूरत में, या फिर कोई ऐसे तवीज़ात, जादू टूना ऐसा सख्त किस्म का आते हैं जिस तरह कि जिसके असरात से आपके अंदर ये तबीयत, ये कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है, गुस्से की, लड़ाई की, फसाद की, झगड़े की, ठीक है। ये तशख़ीस है। दूसरे नंबर पे है ये आंसू, जिस बंदे की कैफियत रोता है, दुखी रहता है, तन्हाई है, गम है, नाउमीदी, अफसुर्दगी है, ऐसी कैफियत हो तो उस पे जनाब अली मलाइका के असरात हैं, क्योंकि मलाइका के साथ आजमाइश है। अगर किसी के ऊपर ये कैफियत तो समझ आए मुझ पर आजमाइश है और इसके पीछे हाथ है मलाइका का,
ठीक है। और अगर किसी के ऊपर ये कैफियत है पहली, तो समझ जाए उस पर इंतकामी असरार डाले गए हैं और उसके पीछे हाथ है जन्नत खबीसा का। और अगर किसी के पास दूसरे नंबर वाली कैफियत हो तो समझ जाए उस पर आजमाइश है और उसके पीछे हाथ मलाइका का है। और तीसरे नंबर पे अक्सर लोगों को सफ़र ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, वसवसे भी होते हैं, शक वहम इस तरह की चीज़ें असरात करती कैफियतें हैं। तो इस कंडीशन में समझा उसके ऊपर ये सज़ा के असरात डाले गए हैं या डल गए हैं, तो उसके पीछे जन्नत खन्नास का हाथ है, वो काम कर रही है। और चौथे नंबर पे चीज़ों की कमी में किसी की चीज़ किसी भी मामले में कमी हो, चीज़ों में, पैसों में, खुशियों में, कपड़ों में, किसी भी चीज़ की कमी हो या घाटा हो या नुकसान हो, तो समझ आए कि उस पर नज़र बद के असरात हैं और उसके पीछे कोई इंसान उसके पीछे है। ठीक है। अमूमन नज़र बद से कमी आती, घाटा आता है, नुकसान होता है। ये डायग्राम है सबसे पहले तशख़ीस का। ठीक है। इस तरह से तशख़ीस करें कि मुझ पर इन चारों में से कौन सी कैफियत है और मुझ पर कौन सी कैफियत है और उस कैफियत के असरात क्या हैं, आजमाइश के हैं और उसके पीछे किस चीज़ का हाथ है, किस मखलूक का हाथ है, मलाइका का। ठीक है। तो अब ये तशख़ीस तो होगी हमारी, ठीक है, इन नेगेटिव असरात से। अब इनका इलाज भी ज़रूरी है। इलाज के लिए जनाब यारी ये पॉइंट देखने पड़ेंगे आखिर वाले। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर किसी पर ये पहली कैफियत है तो वो जनाब अली गोश्त का सदका दे। ठीक है। और देनी कहाँ पे है? ज़मीन के नीचे वाली मखलूक़ात भी तीन ही है, जो इंसान, जिन्नात, मलाइका, खन्नास के अलावा हैं। ज़मीन के नीचे वाली मखलूक आप जानते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह। और दूसरी है हवा वाली मखलूक जैसे परिंदे, पंछी वगैरह। ठीक है। और तीसरी पानी वाली मखलूक जैसे मछली वगैरह। चौथी ज़मीन के ऊपर वाली मखलूक जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, ऐसे वगैरह वगैरह मखलूक़ात। अब देनी किस तरह है? मिसाल के तौर पर किसी पर ये असरात है, कैफियत है गुस्से की, लड़ाई झगड़ा फसाद की, तो ये गोश्त है। अब गोश्त वो कौन सा दे? फ़िलहाल जैसे मैंने कहा इज्तिमाई तौर पे तो ज़मीन के नीचे वाली मखलूक का जो गोश्त है वो। अब लेकिन अब सोचने की बात है, वो गोश्त खुद खाए या किसी को दे। ठीक है। अगर खुद खाएगा तो फिर ज़ाहिर असरात और ज़्यादा हो जाएंगे उस पर, ये गुस्से, लड़ाई और झगड़े वाले। उसे चाहिए गोश्त किसी को दे। ठीक है। वो गोश्त किसको देना है? ज़मीन के नीचे वाली मखलूक को देना है। ठीक है। और तब जाके उस पर ये असरात कम होंगे। अगर वो चाहता है मैं खुद खाऊं कोई चीज़, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा, ये गोश्त के सामने आतिशी है, आग का दुश्मन होता है पानी। ठीक है। और पानी के बिल्कुल आखिर में सब्ज़ियाँ। अगर वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएगा तो उसके ऊपर से ये गुस्सा, लड़ाई झगड़े और फसाद ख़त्म हो जाएगा, असरात उस पर कैफियत ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी खाने से। और अगर खुद खाना नहीं चाहता, तकसीम करना चाहता है, वो फिर गोश्त तकसीम करे ज़मीन के नीचे वाली मखलूक़ात को। ठीक है। और अगर किसी के ऊपर ये वाली कैफियत है तो उसको सदका लगता है जनाब फलों का, हर किस्म के फलों का। ये डायग्राम हर किसी ख़ास आम के लिए है। ठीक है। अगर दूसरी वीडियो में बताऊंगा, पहले मैं इसे कंप्लीट करूँ फिर दूसरी वीडियो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। हर किस्म का फल या तो वो खुद खाएगा, खुद नहीं खाएगा। अगर खुद खाएगा तो फिर यही कैफियत उस पर रहेगी। उसे चाहिए फल तकसीम करे। किसे तकसीम करना है? हवा वाली मखलूक को, यानी पंछियों वगैरह को। ठीक है। तोता हो गया, कबूतर हो गया, चील हो गया, कौवा हो गया, कोई भी ऐसा परिंदा आपके इलाके में जो ज़्यादातर है उसको फल खिलाए। ठीक है। तो फिर ये कैफियत उसके ऊपर से ख़त्म होगी। अगर वो चाहता है वो खुद कुछ खाए तो ये बादी है हवा का जो दुश्मन है ना, जैसे आग का दुश्मन है पानी, हवा का दुश्मन मिट्टी है। ठीक है। और मिट्टी का दुश्मन हवा है, आग का दुश्मन पानी है और पानी का दुश्मन आग है। इसीलिए अगर ये कैफियत हो तो फिर आप खाकी को देखें जिसके मुकाबले में अजनास है। वो खुद खाना चाहता है ताकि उसके ऊपर से ये असरात ख़त्म हो जाएं, तो वो अजनास खाए। अजनास जैसे दालें वगैरह, कई किस्म की दालें हैं, मसूर की दाल है, चनों की दाल है, मूंग की दाल है और माश की दाल है और सफ़ेद चने, काले चने हैं, गंदम है और जनाब अली और चावल है। बेशुमार किस्म अजनास है। वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा
तो उसके ऊपर से ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो खुद नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आगे देना चाहता, तो फिर ये फलों को इस्तेमाल करे, फिर हवा में रहने वाली मखलूक़ों को तकसीम करे तो सदका देगा, तो ये वाली कैफियत उस पर ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वो कितने दिन देना है, ठीक है, किस टाइम देना, टाइम का इसमें कोई हिसाब नहीं है। कितने दिन देना है इसका हिसाब होता है कि इतने दिन दिया जाए, इतने दिन दिया जाए, ठीक है। और कितना देना है इसका भी कोई हिसाब नहीं होता, ये अपनी गुंजाइश के मुताबिक होता है। और तीसरी कैफियत अक्सर लोगों को सफ़र ही होता है किस्मत में, या वसवसे होते हैं, या शक वहम होते हैं, इस तरह के असरात जिस किसी में हो तो वो समझ आए कि उस पर सज़ा है और जिन्नात खन्नास के असरात है, और उसका असर कैसे ख़त्म होगा कि या तो वो चीज़ खुद खाए या आगे सदक़े के तौर पे दे दे। जैसे इसके है सामने सब्ज़ियाँ, और ये सब्ज़ियाँ पानी वाली मखलूक को देगा सदका, उनको खिलाएगा, तो उस पर ये वाले असरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो खुद कुछ खाना चाहता है कि ये वाले असरात ख़त्म हो, तो आप पानी का दुश्मन है आथसी के सामने गोश्त है, और फिर वो गोश्त खाए, ठीक है, तो उससे फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वसवसे, सफ़र, शक वगैरह। और चौथे नंबर पे किसी चीज़ में भी कमी हो रही, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घरेलू मामले में, कारोबारी मामले में, बाहर के मामले में, किसी चीज़ में भी, तो समझ उसको नज़र बद लगी है और इंसानों का हाथ इसके पीछे है। तो वो क्या करे, अजनास वगैरह लोगों ज़मीन के ऊपर वाली मखलूक में तकसीम करे। ज़मीन के ऊपर वाली मखलूक इंसान भी हैं, गाय, भैंस, घोड़े, बकरियाँ, गधे और चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ऐसी बहुत सारी मखलूक है, उनको ये अजनास तकसीम करें। तो अगर ख़ुद खाना चाहता है तो खाकी का दुश्मन है बादी, तो वो फल है, अगर वो खुद फल खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ये जनाब अली असरात ख़त्म हो जाएंगे इसके। अगर ये वाली कैफियत है तो खुद फल नहीं खा सकता, फिर ये हवा वाली मखलूक को फल खिलाएगा, और अगर खुद फल खाएगा, अगर ये वाली कैफियत हो आंसू वाली, तो खुद फल खाएगा, तो फिर जनाब ये मज़ीद और बढ़ेगी ये तकसीम है। यानी कहने का मतलब जो सदका निकलता है ना, अगर वो खुद खाएगा तो जनाब अली वो असरात ज़्यादा बढ़ेंगे। जी बेटा, ठीक है, ठीक, खुद खाएगा तो वो जनाब असरात ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर वो चीज़ तकसीम करेगा अगर उसके सामने वाले मखलूक़ात को, तो उसके असरात कम होंगे, ठीक है। और अगर ख़ुद खाना चाहता है तो उसके मुकाबल में देखे कि अंसर का दुश्मन कौन है, तो उसके जो है वो खाए, तो इसलिए वो असर ख़त्म हो जाएगा उस पर। ये तो था, ये डायग्राम सादा था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये था इज्तिमाई तौर पे, कोई भी ख़ास हो हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बारे में किसी को सवाल को पूछना हो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, या मेरा फ़ोन नंबर है, या स्काइप का नंबर है, या व्हाट्सएप, उस पर मुझसे सवाल पूछ सकता है। अब जो इनफरादी तौर पे है कि हर एक बंदे को क्या चाहिए, वो कौन सा सदका दे। मिसाल के तौर पर एक बंदे की कैफियत है गुस्से वाली, ठीक है, और उसको पता है कि जितना खबीसा खाते हैं इंतकामी कैफियत असरात हैं, तो वो आता है गोश्त। अब वही बात आ गई कि खुद खाएगा कि आगे देगा, इसमें खुद नहीं खाना है, इसमें जनाबेली गोश्त को आगे ही तकसीम करना, कुलिया वही है, खुद खाना है तो आप भी का है, सब्जियाँ खुद सब्जियाँ खाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर गोश्त वो देगा तो किस को देगा, ज़मीन की ऊपर वाली मखलूक को, ठीक है, ये ज़मीन के नीचे वाली यानी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह ऐसे, या हवा वाली मखलूक को, या पानी वाली मखलूक को, या ज़मीन के ऊपर वाली मखलूक को। ये इनफरादी तौर पर सिर्फ एक हर इंसान के लिए कुलिया होता है, इसका एक कुलिया होता है जिससे पता चलता है कि अगर इस बंदे के ऊपर ये असरात हैं। तो ये दूसरी वीडियो में बनेगा, पहले जो मैंने गुफ्तगू कर दी वो ये ख़ास आम के लिए डायग्राम, वो हर कोई इस तरह कर सकता है जैसे मैंने पहले बता दिया। लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ ये आम हर अलग अलग इंसान के लिए, फ़र्द इंसान के लिए। मतलब एक शख्स खालिद है, उसके ऊपर ये गुस्सा, लड़ाई, फसाद के असरात हैं, तो फ़ौरन समझे मुझे जिन्ना खबीसे से जान छुड़ानी, तो कैसे छुड़ाऊँ, तो गोश्त वो सदका करे। अब गोश्त कौन सा लेगा, ज़मीन से ऊपर वाली मखलूक, नीचे वाली मखलूक का गोश्त लेगा, और हवा वाली मखलूक का गोश्त लेगा, या पानी वाली मखलूक का गोश्त लेगा, मछली वगैरह, या ज़मीन के ऊपर वाली मखलूक का गोश्त, किसका गोश्त लेगा, ठीक है। अब ये कुलिया, इससे जब कुलिया उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी कैफियत को सब देखा जाएगा, दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा वो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में होगा, वो बस लिखना पड़ेगा, सारा डिटेल में आ जाएगा कि
फ़लानी मखलूक को, अगर ज़मीन के नीचे वाली मखलूक है तो कौन सी मखलूक है जिसको दे, ठीक है। अगर हवा वाली मखलूक है तो वो कौन सा परिंदा है जिसको गोश्त खिलाए, वो कौन सी मखलूक है पानी वाली यानी मछली, वो कौन सी है जिसको गोश्त खिलाए, और ज़मीन के ऊपर वाली कौन सी ऐसी मखलूक है, गाय है, उनमें से कोई भी, बेशुमार उनमें से कोई एक निकलेगी ज़रूर किसको वो गोश्त खिलाए, ठीक है। तब उस पर ये वाला असरात ख़त्म होंगे। और अगर किसी को आंसू है, तन्हाई, गम, नाउमीदी, अफसोदी, तो समझ जाएगा मलाइका की आज़माइश की मामला है, मलाइका उसके पीछे आज़माइश का मामला है, तो वो फल आगे सदका देगा। वो किसको देगा? ज़मीन के नीचे वाली मखलूक को देगा, और ज़मीन के नीचे वाली मखलूक को बेशुमार, उनमें से कौन सी एक या दो या तीन कौन सी मखलूक किसको दूंगा, या ज़मीन के नीचे हवा वाली परिंदों में से किसी एक को या दो किसको मैं दूंगा, पानी में रहने वाली मखलूक यानी मछली वगैरह कौन सी एक दो तीन मछली उनको मैं दूँ, फल वगैरह हैं जी, ज़मीन के ऊपर वाले इंसान हैं, जानवर हैं, किसको मैं ये फल दूँ तो ये मुझ पर असरात ख़त्म होंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस सफ़र के बारे में जिसकी कैफियत है तो वो सब्ज़ी जनाब अली किस किस को दे, वो कौन कौन सी सब्ज़ी दे, या एक देगा दो देगा कितनी देगा, वो अगली वीडियो में बताऊँगा। फिर चौथा मामला जो है ये कैफियत जिसमें हो तो वो अजनास किस को दे, इन चारों में से किस में से एक को लगता है, ज़मीन से नीचे वाली, हवा वाली, पानी वाली, ज़मीन के ऊपर वाली, और इनमें से जो सी मखलूक है उनमें से एक दो तीन या किस किस को लगेगा, वो चुन चुन के बताया जाएगा कि भाई अजनास इसको तुम दोगे तो सदका, तो जनाब अली ये चीज़ों के असरात तुम पर ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो खुद खाना चाहेगा तो सिंपल सा है, खाकी है, इसका दुश्मन बादी है, तो वो फल खाए। अब फल कौन सा खाएगा ये भी उस वीडियो में बताऊंगा। कई तरह के फल हैं, वो एक या दो या चंद फल निकले वो खाएगा तो असरात इस चीज़ के ख़त्म होंगे। अगर ये सब्ज़ियाँ निकलती हैं सदका तो खुद खाना चाहता है तो जनाब अली खुद खाना चाहता है तो आप भी का दुश्मन ये गोश्त है, तो वो खुद गोश्त फिर खाएगा। और फिर गोश्त भी कई किस्म के हैं, मुर्गी का है, बकरे का है, भैंस का है, मछली का है, परिंदों का है, कौन सा गोश्त खाएगा तो उस पर ये असरात ख़त्म होंगे सफ़र के। ये अगली वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको एक और बता दूं, किसी इंसान का सदका नहीं चाहता, जिस्म का, खून का, जिसे बलि कहते हैं, नहीं चाहता, ये हराम है। किसी हराम चीज़ का भी सदका नहीं होता, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ना खुद खा सकता है ना किसी को खिला सकता है, ठीक है ना, और ना खंजीर, वैसे ऐसे चीज़ों को वो मना है, ठीक है। जो जायज़ पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हीं का सदका होगा। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनफरादी तौर पे हर बंदे की मिसाल लिख के बताऊंगा। बस नाम लिखूँगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, वो आ गया। लेकिन ये इज्तिमाई तौर पे डायग्राम है, किसी को फिर इससे भी बेशुमार फ़ायदा होता है। और किसी को ये कैफियत है तो वो गोश्त तकसीम करे ज़मीन के नीचे वाले मखलूक को, अगर खुद खाना चाहता है तो वो फिर सब्ज़ी खाए, तो ये असरात ख़त्म होंगे। बाकी शुरू में मैंने इसकी डिटेल बता दी है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाएँ और नमाज़ों को कायम करें, अल्लाह का नाम लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद कसरत से भेजें और मेरी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।